तो ये कहानी कुछ ऐसे ही दोस्तों की है जिनके पास खास किस्म की ताकत थी। ये कहानी वो आधे इंसान और आधे वेयरवुल्फ भेड़िए में बदल सकते थे। तो कहानी शुरू होती है, हम दो दोस्तों को देखते हैं जो एक बार को चलाया करते थे, पर तभी इनके पास एक अनजान आदमी आता है जिसने अपना चेहरा काले कपड़े से ढका हुआ था और वहाँ पर जो लड़की थी उससे कुछ पहेलियां पूछने लगता है। पर जो वहाँ उस लड़की का दोस्त था वो इसको मना करता है। ऐसा करने से वो इनके सामने एक सिल्वर बुलेट गोली रखता है और कहता है कि मैं यहाँ पर एक खास किस्म का बॉक्स लेने आया हूँ। तो एक खास लकड़ी से बना हुआ है और उसके ऊपर एक निशान भी है। उस बॉक्स के अंदर डार्क स्पिरिट, एक काली दुनिया की आत्मा डीमन कैद है। ये सुनकर वहाँ बार मेरे जितने भी लोग थी सभी उस पर हमला कर देते हैं और वेयरवुल्फ भेड़ियों में बदल जाते हैं। और यहाँ बारे में जो लड़की थी वो बॉक्स लेकर पीछे के रास्ते से भागने लगती है। वो नहीं चाहती थी कि वो काली दुनिया की बुरी शक्ति, जो ये खतरनाक किस्म का डेमन है, वो दोबारा से आजाद होकर इस दुनिया में आए। लेकिन यहाँ पर ही अनजान आदमी उस लड़की पर भी गोली चलाने की कोशिश करता है। वो उस लड़के के दोस्त पर भी हमला करता है, उसको भी जख्मी कर देता है। अब वो अनजान आदमी वो बॉक्स लेकर उसमें जो मन था उसको आजाद कर देता है, जो एक मक्खी की शक्ल में अब आजाद हो चुका था दुनिया में तबाह हो बर्बादी फैलाने के लिए। इसके बाद हमें दूसरी शहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक बिल्डिंग पूरी तरह से तबाह हो बर्बाद हो चुकी थी। उस बिल्डिंग में एक छोटी बच्ची और उसका डॉग फंसे हुए थे। वो डॉग्स पर भोग रहा था, सबको काटने की कोशिश कर रहा था। कभी वहाँ पर जो पुलिस नजर था वो एक आदमी को बुलाता है जिसका नाम स्कॉट था। उसका एनिमल चिल्ड्रेन था, उसने भी बहुत सारे जानवर रखे हुए थे, इसलिए वो वहाँ पर उस बच्ची और डॉग को बचा लेता है अपनी पावर्स ताकत को इस्तेमाल करते हुए। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि स्क्वाड भी एक वेयरवुल्फ था, एक भेड़िया, पर वो वहाँ पर उस बच्ची को बचाते हुए बहुत ज्यादा अकेला महसूस कर रहा था। और ये बात वो अपने साथी को भी बताने की कोशिश करता है। और तभी वहाँ गेट के पास उसको एक लड़की नजर आती है जो बिल्कुल उसकी दोस्त के जैसे थी। इसकी 15 साल पहले मौत हो चुकी थी और उसको स्कॉट बहुत पसंद करता था। स्कॉट जो वापस मुड़कर देखता है तो वो लड़की गायब हो गई थी। स्कॉट की सब कुछ देखकर डर गया था और सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी दोस्तों एलिजा 15 साल पहले मर चुकी थी, तो फिर मुझे कौन सी लड़की नजर आ रही है। इसके बाद ही अपने शटर को बंद कर वापस जाने वाला था, तभी पीछे से एलिसन के डैड आते हैं जिन्होंने स्कॉट को डरा दिया था। वो यहाँ पर एलिसन के बारे में ही स्कॉट को बताने आए थे क्योंकि कुछ दिन से उन्हें भी एलिसन नजर आ रही थी। उसके डैड उससे पूछती है, क्या तुम्हें भी ऐसा लगता है कि एलिस जिंदा है? स्कॉट ये सब सुन तो रहा था पर उसको ऐसा नहीं लगता था कि 15 साल बाद दोबारा से ही एलिसन जिंदा हो सकती है, क्योंकि इस गॉड के हाथों में ही एलिसन की जान गई थी। पर एलिसन के डैड को ना जाने क्यों लगता था कि उनकी बेटी अभी भी जिंदा है और सपनों में आती है, जो बार बार दो नाम पुकार रही थी। बारडो का मतलब था एक ऐसी स्टेज जो जिंदगी और मौत के दरमियान की हो, मतलब कि उनकी बेटी एक ऐसी जगह फंस गई है जहां से अब वो वापस आना चाहती है और एक रिचुअल, एक जादू से वो उसको वापस लाने की कोशिश कर सकते हैं। पर कोई भी इस काम को करना तो नहीं चाहता था, पर हाँ वो कहते हैं कि हम कोशिश कर सकते हैं। अब ये सब फैसला करते हैं कि ये उस जगह पर जाएंगे जहां पर एलिसन की मौत हुई थी। स्कॉट अब बाकी के दोस्तों को भी बुला आने वाला था ताकि ये सब की मदद ले सके को वापस जिंदा करने के लिए। इसके बाद हम स्कॉट की एक और दोस्त दिखाई जाती है जिसका नाम ले दिया था। वो भी अपने ख्यालों में एलिसन को देख रही थी। उसको भी ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं एलिसन उस वक्त पहुंचना चाहती है। जैसे कि हमें पता है ये सभी दोस्त वेयरवुल्फ है। लेडी आ के पास ही खास किस्म की ताकत थी, तो अपने ख्यालों में जो भी देखती थी वो सच हो जाता था। उसके पास ही खास किस्म की स्क्रीमिंग पावर थी, वो चीख सकती थी। वो भी दोबारा से स्कॉट के पास जाना चाहती थी। उसको भी ऐसा लग रहा था कि एलिसन जिंदा है। इसके बाद कहानी में हम एक लड़के को देखते हैं जो जिसको चलाकर टाउन में चलाया करता था, जिसके डैड एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर थे जिसका नाम डायरेक्ट था और ये भी स्क्वाड का दोस्त ही था। उसका बेटा हमेशा इसी तंग करता रहता था। अब इस बात के बारे में ऑफिसर डायरी को नहीं बताता क्योंकि वो जानता था कि उसका बेटा उसे जानबूझकर करता है। जंगल में एक जगह पर आग लग गई थी। वो आग किसी तेल और पेट्रोल की वजह से नहीं लगी थी और इसी बात के बारे में पुलिस डैडी की मदद ले रहे थे। पर डैडी को ये बात पता थी कि जंगल में आग उसके बेटे ने लगाई है और इस बात के बारे में वो अब पुलिस की मदद करता है। इसके
केस में भी और अपने बेटे को सबक सिखाने के लिए भी। इसके बाद हमें आगे दिखाया जाता है डायरी कब अपने बेटे के पास पहुंच गया था और उसकी जीप को अपने हाथों से पंचर कर देता है अपने बड़े बड़े नाखूनों से। और यहाँ पर डायरेक्ट भी एक था, डैडी घर लाकर अपने बेटे को बहुत डांटता है और उसे कहता है कि तुम्हें ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर जो डेरी का बेटा था वो अपने आप को अलग ही महसूस करता था, क्योंकि उसके अंदर ऐसी ताकत नहीं थी कि वो वेयरवुल्फ में बदल सके। इसीलिए वो ही समझता था कि वो अपनी फैमिली से बिल्कुल अलग है और यही सोचकर गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है। डेरी के दिमाग में कहीं ना कहीं ये सोच थी उसका बेटा भी शायद कभी वेयरवुल्फ बन सके। डायरेक्ट जब दोबारा से अपने बेटे के कमरे में जाता है तो देखता है उसका बेटा कमरे में नहीं था, वो तो 12 से जंगलों में चला गया था। कि देखकर डरी को गुस्सा तो बहुत आया था पर वो कुछ भी नहीं कर पाता। दूसरी तरफ हम लेडिया को देखते हैं जो अपस्कट के पास आ गई थी। ये दोनों उसी जगह पर जाते हैं जहां पर एलिसन की मौत हुई थी और वहां से मिट्टी इकट्ठा करते हैं, क्योंकि उस जादू के लिए ये बहुत जरूरी थी कि दोनों बहुत सालों बाद मिले थे।